प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। देश भर से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुंभ के लिए बाय रोड आना जाना भी लगा हुआ है, जिससे सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में एमपी के जबलपुर के पास ट्रक और ट्रैवलर वाहन में सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि कुंभ यात्रियों को लेकर प्रयागराज से लौट रही यह ट्रैवलर दक्षिण की तरफ जा रही थी। इसमें सवार सभी मुसाफिर आंध्र प्रदेश के थे। ट्रैवलर मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे जबलपुर जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर सिहोरा कस्बे के पास पहुंची थी कि हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रक ने, जो अपनी लेन पार करके अनियंत्रित हो गया था, जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी बस के परखच्चे उड़ गए और इसमें बैठे श्रद्धालुओं में से 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाकी लोग मिनी बस के अंदर बुरी तरह फंस गए। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला। बुरी तरह जख्मी 5 लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। दुर्घटना के बाद कलेक्टर और जबलपुर के पुलिस अधीक्षक दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि ट्रक कटनी की तरफ से आ रही थी। आपको बता दें कि कटनी में सीमेंट और पत्थर का कारोबार होता है और उस तरफ से आने वाले ट्रक भारी मटेरियल से लोडेड होते हैं, जबकि ऐसी दुर्घटना में 5 लोगों का बच जाना एक गॉड गिफ्ट है। आज सुबह 8 से 9 बजे के बीच थाना सिहोरा अंतर्गत ये जबलपुर कटनी का हाईवे, जो मोहरा बरगी का ये नहर है, यहाँ पर जबलपुर से कटनी की ओर एक ट्रक आ रही थी, जो अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड घुस गई और कटनी से जबलपुर की ओर जो टेम्पो ट्रक जा रही थी वो काफ़ी तेज़ थी। उसको अंदेशा नहीं था कि उसके लाइन में ये ट्रक आ जाएगी और वो ट्रक से जा भिड़ी और वो नहर में जाकर ट्रक के बीच फंस गई। उसमें बैठे हुए 7 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 2 लोग घायल हैं, जिनको मेडिकल जबलपुर रेफर किया गया है। ये प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि जो टेम्पो टैक्स के लोग ये साउथ के थे, ये प्रयागराज से लौट रहे थे और एक किया गाड़ी थी, वो भी मौके पे भिड़ी, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। एक अन्य कार भी उससे टकराई जाती है। हाँ, एक किया कार थी, वो टकराई थी, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया ये सीधे सीधे ट्रक वाले की गलती है कि वो अपने लेन से इनके लेन में आ गया और इनको अंदेशा भी नहीं था और ये नहर था और ये काफ़ी तेज जा रहे थे, तो दूसरे लेन में आ जाने से टेम्पो ट्रक्स वाले को अनुभव ही नहीं हुआ कि उसके लेन में कोई विपरीत दिशा से ट्रक आ जाएगी और जिसके कारण ये दुर्घटना घटी। जाम 10-15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ट्रेन से गाड़ियों को किनारे किया गया है, अब लगभग हाईवे क्लियर है। परिजनों वगैरह से कुछ बात हो पाई है? अभी हम जानकारी जुटा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और पूरी जानकारी लेकर पृथक से आपको देंगे। हम लोग हल्ला सुनने के बाद यहाँ जब लोग इकट्ठे हुए, सारे लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ देखा तो चीख पुकार मची थी, डेड बॉडियाँ फंसी थी, कुछ घायल थे, जिसमें से 2 घायलों को हम लोगों ने निकाला, एम्बुलेंस से सिहोरा हॉस्पिटल पहुँचाया और 3 मृत लोगों को। फिर इसके बाद क्रेन आई तो खींचने के बाद, ट्रक को बाहर करने के बाद उन लोगों को कटर से काट के बाकी डेड बॉडियाँ निकाली और अस्पताल चली गई। वो सब जब हम लोग क्षेत्र में खेती किसानी का काम चल रहा था, पूरे पे जब ये घटना हुई, चीख पुकार मची, तो पूरे क्षेत्र के लोग, कम से कम 200 लोग आए फिर क्षेत्र के, फिर पूरी मदद करते हुए, प्रशासन को फ़ोन लगाते हुए पूरा अमला आया। उसके बाद हम लोग पूरी लाशें चिपटी रही। गुरु ने 6 लाशों को खींच के निकलवाया। ये सब घटनाएं। कहाँ के लोग लगते हैं आपको के? ये गाड़ी देखने के हिसाब से आंध्र प्रदेश की लग रहा है कि एपी लिखा है गाड़ी में, एपी की गाड़ी समझ में आई। क्या कारण समझ में आ रहा है आप लोगों के साथ? ये रॉन्ग साइड, जौन साइड से ट्रक जा रहा था, उसका टायर शायद फटा है या बहका है, आके फिर इस वाली रोड में आ गया और वो भिड़ गई हैं गाड़ियाँ, चिपट गई, पुलिया से चिपट गई हैं। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।